हम बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जब ये वाइट कलर का ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरह से, जो पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी और ये रिफ्लेक्ट होगी कुछ इसके अलावा। ठीक है, अगर इसका मैं बैक प्रोड्यूस करता हूँ तो ये बैक कुछ इस तरीके से जाएगा। इसी तरह से एक और रे ऑफ लाइट जो है वो इधर से इस तरह से स्ट्राइक करेगी और वापस पीछे किसी से आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपको पता है अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पे स्ट्राइक करे तो रिट्रेस करती है अपने पाथ को, तो ये रे इधर से इस तरह से चल जाएगी। अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रे का बैक प्रोड्यूस करें तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो बिहाइंड द मिरर इस पॉइंट पर। तो ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस सिचुएशन में, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। साइज ऑफ इमेज आप देख सकते हैं वो मैग्नीफाइड होता है ना। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है, तो जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या है, मैग्नीफाइड। और इधर एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हो रही, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट था। उसके बाद हमने जो है वो कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो जिसमें सबसे पहली बात ये थी कि द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, है ना, जैसे कि आप ये फर्स्ट केस में देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर लाइट ट्रैवल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ये ऐसे अपीयर होगी कि ये डाइवर्ज हो रही है कहाँ से, फोकस से, है ना। नेक्स्ट हमने जो रूल डिस्कस किया था वो ये था कि आर रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। मैं इधर से इसका बैक भी बना देता हूँ, आप देखेंगे। इस तरीके से ये आपको लगेगा कि ये कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप इधर ये बोल सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड होती है टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन ए कॉन्वेक्स मिरर, इट रिफ्लेक्ट अलोंग इट्स ओन पाथ, तो ये उसी रास्ते से जो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अगर रे डायरेक्ट होती है, ठीक है, टू वर्ड्स द फोकस, जैसे कि आप इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि अगर ये रे इधर से इस तरह से डायरेक्ट होती फोकस की तरफ, एक्चुअल में इधर फोकस की तरफ नहीं गई है, ठीक है, तो इसलिए मैं इधर से इसको जो है वो डॉटेड शो कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से डायरेक्ट होती है टूवर्ड्स द फोकस तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बातें आप लोग इधर याद रखेंगे। अब हम जो नेक्स्ट है वो पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहला केस जो होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो इसमें केस नंबर फर्स्ट, जिसमें हम बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity,
तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, रे डायग्राम बनाना सीखना। रे डायग्राम बन गई तो सब कुछ पोजीशन, नेचर और साइज उसी में से हम बता देंगे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इस तरह से एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे बच्चा। आपको पता है कॉनकेव मिरर में इनर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, आउटर सरफेस से। उसके बाद आपको पता है कि इसका एक पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है उसको हम पोल बोलते हैं, और एक जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से जो पोल से पास करती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, एक स्केल चूज करना है और इक्वी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट मार्क करने हैं, जैसे कि आप इधर स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे कि मैं देखो एक पॉइंट ये चूज किया मैंने और एक पॉइंट ये चूज किया, 2 पॉइंट्स हमने चूज कर लिए। अब इसमें जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये राइट हैंड साइड होता है। अब इसमें सबसे पहली बात ये है कि आपने अभी पढ़ा था कि अगर इंसिडेंट रे इस तरह से ट्रैवल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, तो इट डायरेक्टेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस। तो आपको देखो ये फोकस पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन दोनों को इस तरह से रखना है। एक्चुअल में जो आपको रे ऑफ लाइट दिखानी है, फुल लाइट, वो इधर से दिखानी है, इधर तक दिखानी है जहाँ तक मिरर है, और उसके बाद इस तरह से उसका बैक प्रोड्यूस कर देना है बेटा नीचे की तरफ। अब एक्चुअल में इधर क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से इस बात को समझें तो आप ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इधर स्ट्राइक करी और इधर से ये क्या होगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, है ना। और रिफ्लेक्टेड रे का जो बैक है वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। इसी तरह से हम जो है वो नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और रे ऑफ लाइट लेंगे जो भी इस तरह से ट्रैवल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी जब रिफ्लेक्ट होगी तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे बच्चा। इस तरीके से ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे का इधर भी जो हम एक्सटेंड बैक प्रोड्यूस करेंगे वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी तो वही होती है पोजीशन ऑफ इमेज। तो इस केस में, इस सिचुएशन में जो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज POI होगा तो वो क्या होगा बेटा, एट F। ठीक है, और ये जो फोकस है ये कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, फोकस पे तो है बट ये फोकस कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। सेकंड, अगर इधर हम साइज की बात करेंगे तो साइज ऑफ इमेज जो है वो इसमें होता है हाईली डिमिनिश्ड, काफ़ी छोटा साइज जो है वो इसमें बनेगा। ठीक है, और नेचर देखो इधर एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हो रही है तो नेचर ऑफ इमेज जो है वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो आई होप कि ये केस आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी बोल सकता है वो। कर लिया सबने नोट ही।
तो आई होप कि सबने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो अगला केस क्या है कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हम इन्फिनिटी और पोल इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे भी रख देंगे। तो नेक्स्ट केस लिखेंगे केस नंबर सेकंड। और केस नंबर सेकंड में हम क्या बोलेंगे, व्हेन द object is placed between infinity and pole। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी प्लेस है तो इस सिचुएशन में पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इसको हमें समझना है। तो ध्यान देना बच्चा स्क्रीन में, इधर स्क्रीन पर इधर भी सबसे पहले काम है भैया रे डायग्राम बनाना। तो देखो इधर से हम क्या करेंगे, इस तरह से चूज कर लेंगे, बना लेंगे सबसे पहले कॉन्वेक्स। तो ये आ गया कॉन्वेक्स मिरर। ये जो स्ट्रेट लाइन इसके पोल से पास करती है, स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगले स्टेप में सेम काम करना है आप लोगों को कि स्केल को चूज करके इक्वी डिस्टेंस पे दो पॉइंट चूज करेंगे। ठीक है, इक्वी, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फोकस और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये जो पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इधर जो पोल पॉइंट है और इन्फिनिटी के बीच में, तो हम जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे इस सिचुएशन में, तो ये हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले ली। ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पे प्लेस्ड है जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। अब इधर भी हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो इंसिडेंट रे है इस ऑब्जेक्ट से, उसको हम इस तरह से ले लेंगे कि वो ट्रैवल कर रही है इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो आपको पता है कि ये रिफ्लेक्ट किस तरीके से करेगी भाई, हमें फोकस पॉइंट और इंसिडेंट पॉइंट को ज्वाइन करवाकर ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। और इसी का अगर हम बैक प्रोड्यूस कर दे, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से वो बैक जो है वो कहाँ से पास करेगा, फोकस पॉइंट से। अब हमें इसी ऑब्जेक्ट से एक और रे ऑफ लाइट लेके जानी है, तो हमें कुछ नहीं करना। देखो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट है उन दोनों को ज्वाइन करके स्केल को इस तरह से प्लेस करना है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखना कि स्केल कैसे रखना है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो इस सिचुएशन में ये रे ऑफ लाइट जाएगी, इधर स्ट्राइक करेगी और इसी रास्ते से वापस पीछे जाएगी। और इसका अगर हम बैक प्रोड्यूस करें तो ये इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर होगा, पास होता हुआ। तो इस सिचुएशन में ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इधर से बच्चा रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई और इधर से इसी रास्ते से वापस पीछे चली गई। अगर आप इधर देखिए तो इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और नीचे वाली केस में ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगी और इधर से वापस इस रास्ते से वापस पीछे आ जाएगी। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का अगर हम बैक प्रोड्यूस करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैक है ये कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, इस पॉइंट पर। तो ये देखेंगे ये हमारे पास इस सिचुएशन में क्या बन जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, ये हमारे पास इस सिचुएशन में पोजीशन ऑफ इमेज है, जहां पर भी ये अनएक्चुअली मीट करी हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रेस। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कहाँ पे बन रहा है, आप बोलोगे सर ये बन रहा है बिटवीन पी मतलब पोल एंड कैपिटल एफ मतलब फोकस, है ना। ये देखो ये हमारे पास इधर फोकस था, ये पोल था, तो इमेज इन दोनों के बीच में बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो साइज इसका देखो छोटा बन रहा है, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। जो साइज होगा इमेज का वो डिमिनिश्ड होगा।
और नेचर की अगर बात करें तो नेचर ऑफ इमेज जो है इस केस में वो बन जाएगा बच्चा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो इस केस में नेचर ऑफ इमेज। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो एक बार अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस बनेंगे जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, दूसरा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो आई होप है तो जो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अगर ध्यान से देखें तो कॉनकेव मिरर के केस में ये सारे केसेस आपको इस तरह से याद रखने हैं, जैसे कि टेबल फॉर्मेट में क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना, मैं इधर से ना आपको थोड़ा सा रे डायग्राम की हेल्प से इस चीज़ को समझाता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से एक बार इसको समझ लेना। सबसे पहले आप बच्चे अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखें तो ये आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा मिरर हो गया। अगर इसका आउटर साइड जो है वो पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्शन इनर साइड से हो रही है तो इस मिरर को हम बोलेंगे ये कॉनकेव है। इसका जो ये सेंटर पॉइंट आएगा, इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, और इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन पोल ऑफ मिरर से पास करेगी इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है कि इधर एक पॉइंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इक्वी डिस्टेंस पे एक और पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पहली सिचुएशन में देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो मैं इधर ये दिखा रहा हूँ येलो कलर में, ये जो है वो फोकस पे क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, ठीक है, जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी। आप लोग देख सकते हैं कि जो इमेज है इस सिचुएशन में वो फोकस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब इस तरह से ही मैं जो ऑब्जेक्ट है, मैं इधर ध्यान से देखो ना, ये ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रख रहा हूँ, ये रेड कलर में जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज देखोगे कहाँ बनेगी, इस तरह से। ये जो आप देख सकते हैं ये O है, ठीक है, और ये इसकी आई जो है वो क्या बन गई, इमेज आ गई। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन C एंड F। अब अगर अगली सिचुएशन में जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये रेड कलर में जो ऑब्जेक्ट मैं इधर आपको दोबारा दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है, ठीक है, तो ब्लैक कलर में मैं उसकी इमेज दिखाऊंगा, वो भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब अगले वाले सिचुएशन में रेड कलर में अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर प्लेस कर देंगे बिटवीन C एंड F, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बन जाएगी, बियॉन्ड। ठीक है, कि इस तरह से कहाँ बन जाएगी, ब्लैक कलर में जो इमेज है वो बन जाएगी बियॉन्ड C। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे प्लेस कर दे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन F और P है तो इसकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, इस तरह से। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला केस, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है, तो उस सिचुएशन में याद रखना पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी होता है, बट साइज ऑफ इमेज याद रखना हाईली मैग्नीफाइड। अगर ऑप्शन में है तो आप लगाओगे हाईली मैग्नीफाइड, और अगर ऑप्शन में इमेज वुड नॉट बी फाउंड लिखा है तो आप लोग लगाओगे इमेज वुड नॉट बी फाउंड। अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करें, जहाँ तो अगर, क्योंकि अगर हम पुरानी बुक के हिसाब से बात करें, क्योंकि अगर एक्चुअल में मीट कर देती है, हम ये मान के चलते हैं कि ये मीट कर रही हैं, तो उधर हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। बट एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली देखिए तो पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करती, और अगर पैरेलल रेस मीट ही नहीं कर रही तो इमेज ही नहीं बनी, तो हम ये बोल सकते हैं कि इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। तो ये आप लोगों के थे सारे केसेस। आई होप कि सारे केसेस इमेज फॉर्मेशन के आप सभी बच्चों को क्लियर होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी केस में कोई डाउट है तो वो बेटा अभी बोल देगा। अगर क्लियर है तो एक बार बता दीजिए कि क्लियर है।
क्लियर है सबको? एक बार क्लियर है तो बता देंगे भाई। अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो इधर तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो अगर डाउट नहीं है तो ध्यान देंगे, अगला टॉपिक बिल्कुल ध्यान से समझना। आगे हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशंस। ठीक है, ये जब भी साइन कन्वेंशन समझा रहा हूँ इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि कब हम साइन पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन by spherical mirror। Sign conventions for reflection by spherical mirrors। तो ध्यान से समझना बेटा कि जब भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से डील करते हैं तो कुछ सेट ऑफ साइन को हम फॉलो करते हैं, जिन सेट ऑफ साइंस को हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब इस साइन कन्वेंशंस में जो पोल ऑफ मिरर होता है उसको हम ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, तो ध्यान देना इधर कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये चीज़ जो है वो इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे ये आपके पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और इसके साथ में इस तरफ जो है वो मैं कॉन्वेक्स बनाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आउटर साइड पॉलिश है, तो ये हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल, और पोल से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो इमेजिनरी पास करती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम केस हम दूसरे मिरर में भी ले रहे हैं, तो ये हमारे पास इसमें प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो आप देख सकते हैं जो रेड कलर में मैंने मार्क कर रखा है ये जो है वो पोल है दोनों केस में, है ना। तो आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से ये होती है एक्स एक्सिस, इस तरह से होती है बच्चा वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो इस सिचुएशन में आपको जो पोल है इस पोल को मान लेना है ओरिजिन। ये इस तरफ हो गया एक्स डैश और ये इस तरफ हो जाएगा एक्स। इस तरह से आप इमेजिन कर लेंगे कि ये हमारे पास इधर पोल से पास कर रही है परपेंडिकुलर लाइन, ये वाई एक्सिस है, इसको हम बोल देंगे वाई, और नीचे आ जाएगा अपना वाई डैश। सेम तरह से इधर से भी आप ऐसे इमेजिन कर लेंगे कि ये जो अपने पास क्या आ गई, वाई एक्सिस आ गई, ऊपर आएगा वाई और नीचे आ जाएगा वाई डैश। क्लियर होगी बात? अब बेटा अगर आप इधर ध्यान से समझें तो इधर एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और इधर एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम तरह से कॉन्वेक्स में इस तरफ आएगा फोकस और इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपने ये चीज पढ़ी कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी पड़ा है, इस तरह से ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो आपने देखा था इसकी इमेज जो है वो कहां से बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, है ना। ये सिचुएशन अगर लेके चलें तो इसमें क्या क्या है, देखो अगर आप देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट है, ये आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को हम बोलते हैं एच। सेम तरह से जो हमारे पास इसकी इमेज बनी है, ये आप देख सकते हैं इमेज, इसकी हाइट को हम बोलते हैं एच डैश। तो इधर ध्यान देना, जो एच है ये एच क्या है, आप बोलोगे सर ये एच है साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं।
सेम तरह से जो एच डैश है, एच डैश जब भी कहीं दिखे, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाइट और साइज ऑफ इमेज। आई होप कि दो टर्म्स क्लियर होंगी। एच को हम कई बार एच और ओ भी लिखते हैं और एच डैश को कई बार जो है वो हम लोग एच आई भी लिखते हैं, इस तरह से, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है। अब बेटा अगली बात कि जो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, जहां पर भी इस ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस है, आप ये देखेंगे इधर स्क्रीन के ऊपर ये वाला डिस्टेंस जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, उधर से लेके ये पोल तक का डिस्टेंस, ये पोल तक का डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप इधर ध्यान से देखें तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये वाले डिस्टेंस जो हाईलाइट कर रखा है, पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम जो है वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है यू के साथ। अब अगली बात कि आप देख सकते हैं पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस है, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस जो है, उस डिस्टेंस को हम जो है वो बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया इमेज डिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, वी। आई होप कि ये बात इधर तक सबको क्लियर हो गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी पूछ लेगा। तो इधर देखो u है, u को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस या मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और v होता है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज का पोल से डिस्टेंस या मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस। तो ये बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। सेम तरह से आपके सामने ही जो है वो कॉन्वेक्स मिरर भी है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस करेंगे तो अभी हमने देखा था उसकी इमेज जो है वो बिटवीन P, इस तरह से उसकी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में ये जो है ये क्या होगा, U होगा, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये V होगा। इस सिचुएशन में ये आप देख सकते हैं ये H है, और ये जो है ये क्या है, H डैश। अब दोनों में अगर हम ध्यान से देखें, दोनों केसेस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास तो ध्यान देंगे सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ये जो पॉइंट समझा रहा हूँ। अब बेटा साइन कन्वेंशंस के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। पहला कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। जैसे रे डायग्राम बनाते वक्त पहले ये बात मैंने बोल दी थी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस करना है। तो रे डायग्राम बनाते वक्त जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट हैंड साइड बनाना है और पॉलिश्ड सरफेस राइट हैंड साइड में बनाना है। पहला स्टेप ये याद रखेंगे। दूसरा, सारे डिस्टेंस जो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उनकी मेजरमेंट करना स्टार्ट कहाँ से करनी है, पोल से। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझेंगे पहली वाली फिगर में, तो मुझे जो है ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इसके लिए मुझे u जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जो मेजरमेंट शुरू करनी है, जीरो मान के चलना है, वो किसको चलना है, पोल। और देखो पोल से इस तरह से चलना है, जैसे मैं आप इधर हाईलाइटर में देख पा रहे होंगे, तो जिस तरह से मैं इस तरह से चल रहा हूँ इस तरह से पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलना है। तो आप मुझे बताएं कि जब हम पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहे हैं तो हम किसके अलोंग चल रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस? बोलेंगे एक बार सभी बेटा, एक बार बोलेंगे सभी, ध्यान से देखिए इधर कि अगर हम पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम किसके अलोंग चल रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के? तो आप देख सकते हैं कि हम मूव कर रहे हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो सारे के सारे डिस्टेंसेस
जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे उनके साथ हम क्या साइन लगा देंगे, नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जो u था, u के साथ हम क्या साइन लगाएंगे, नेगेटिव। और एक बात याद रखना कि कोई भी सिचुएशन चाहे आ जाए तो u जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, u हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। पहले हम ये जो सिचुएशन है ये किसके लिए बात कर रहे हैं, कॉनकेव की, जो हमने एग्जांपल ले रखी है, कॉनकेव की बात होती है। अब सेम तरह से अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में भी अगर हम u देखें तो आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये u है। तो मैंने बोला कि मूव कैसे करना है, पोल से। तो देखो पोल से अगर हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं इधर भी हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मतलब एक्स डैश की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी जो u की वैल्यू है वो u की वैल्यू क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे। अब आती है v की बात, है ना, इमेज डिस्टेंस की बात। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पोल से इस तरह से हम इमेज की तरफ जाएंगे, तो इस केस में हम मूव कैसे कर रहे हैं, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, चल रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो भी डिस्टेंस है उनके साथ क्या सिंबल लेने हैं, नेगेटिव। तो ये जो सिचुएशन हमने कॉनकेव में ले रखी है, इस सिचुएशन में कॉनकेव में v नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर हम कॉन्वेक्स में आ जाएं तो कॉन्वेक्स में आप देख सकते हैं v, तो आपका जो इमेज बना है, आप अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये इमेज है हमारी, है ना। तो पोल से इमेज की तरफ चलना है। तो देखो पोल से जब इमेज की तरफ चलते हैं तो हम किसके लॉन्ग चल रहे हैं, आप बोलोगे सर हम तो x के लॉन्ग चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं तो हमारे पास इस कॉन्वेक्स में जो इमेज बनी है, ठीक है, तो इसमें हम जो है वो इसके साथ साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो एक बात याद रखनी है कि अगर v हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो उस सिचुएशन में जो इमेज होती है, ये इमेज होती है रियल। इमेज कैसी होती है, रियल। आपने सभी केसेस में ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है कि जब कभी भी v हमारा मिरर में नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है इमेज रियल बनती है। और v अगर हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है तो v हमारा पॉजिटिव आता है। हाँ बेटा पूछ सकते हो जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो। ठीक है बेटा, एक दो मिनट देना मेरे को, सिर्फ इसको कंपाइल करने दो बस, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो हमारा जो h है, तो h का डिस्टेंस मेजर करने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आ गया बच्चा h, देखो h इधर है तो इधर से ऐसे डिस्टेंस मेजर करना है क्योंकि ओरिजिन से शुरू करना है। तो अगर आप ओरिजिन से देखें, अगर इधर से हम बिल्कुल ऐसे देख के ओरिजिन से देखें h की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, तो देखो हम कैसे लॉन्ग कर रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस सिचुएशन में जो h होगा, इस h के साथ हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, कौन सा साइन लगाएंगे, तो h के साथ आ जाएगा पॉजिटिव। अगली सिचुएशन में इमेज देखेंगे कहाँ बन रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। नीचे कौन सी एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस सिचुएशन में जो h डैश होगा उसके साथ जो साइन आएगा वो कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। सेम तरह से अगर अगली सिचुएशन में हम जाएं तो उसमें देखो h जो है वो ऊपर की तरफ है तो इसके साथ कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। और h डैश भी ऊपर की तरफ है तो उसके साथ भी कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो h के साथ भी पॉजिटिव साइन और h डैश के साथ भी पॉजिटिव साइन। क्लियर है मेरी बात। अब एक सिर्फ बात और समझ लीजिए, उसके बाद जो है वो आप लोगों का क्लास हम खत्म करेंगे। देखो ये पोल से ये फोकस पॉइंट तक की लेंथ, ठीक है, ये इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर कभी भी दिखे, याद रखना कॉनकेव में जो f होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं साइन कन्वेंशन से ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। और जब भी कॉन्वेक्स की बात आएगी तो कॉन्वेक्स में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो लेंथ है ये फोकल लेंथ है, तो इसमें जो f होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो कहीं पर भी कॉनकेव दिख गया तो ये चीज ध्यान रखना कि वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कहीं पर भी वर्ड कॉन्वेक्स दिख गया तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब इधर से आप अगर कंपाइल करें, ठीक है, सारी बातें मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशंस के रिलेटेड बता दी। तो इधर से याद रखना u हमेशा नेगेटिव होता है, h हमेशा पॉजिटिव होता है, v अगर इमेज रियल है तो नेगेटिव होगा, v अगर इमेज वर्चुअल है तो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से h डैश अगर इमेज आपकी इन्वर्टेड बन रही है तो नेगेटिव होगा और इमेज अगर इरेक्ट बन रही है तो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव।
तो ये साइन कन्वेंशंस का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे हम जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या जो भी सिचुएशन डिस्कस करेंगे तो ये साइन कन्वेंशंस हमें उधर यूज़ करने हैं। आई होप कि ये साइन कन्वेंशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं।